छात्रों की मांग की बात आती है तो उनको मिलती है लाठियां। पेपर माफियाओं पे कभी कोई कदम नहीं किया जाएगा, लेकिन तुरंत से छात्रों पे एक्शन ले लिया जाता है। हर जगह से छात्र उठेंगे क्योंकि ये तानाशाही और ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मेरी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। उनकी इस्तीफा कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो लें। वो इस्तीफा देना तो बहुत दूर की बात है सर, वो आगे आकर के अकाउंटेबिलिटी तो लें कि उनकी गलती है। नीट पेपर लीक में 20 बच्चों की जान गई है, ये चीज मजाक की बात नहीं है सर। क्या लग रहा है आपको? जो अभिषेक दीपके हैं उन्होंने भी अपना अनशन तोड़ दिया है, अब बातचीत की बातें चल रही है, सरकार बातचीत करने को तैयार हो गई है। सरकार यदि बातचीत करने को तैयार है तो आपने लाठी चार्ज क्यों किया? आप जी जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि भगत सिंह हमेशा से इनकलाब की बातें करते हैं, यानी कि क्रांति की बातें करते हैं, और जब भी छात्रों का दमन किया जाएगा तब हम आगे आएंगे और क्रांति की बोलियां बोलेंगे। पेपर लीक हो रहा है, एंट्री एग्जाम करवा रही है और आपके लिए यही लोग खड़े हुए हैं, सामने आए हैं। आप क्या चाहते हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए? हाँ जरूर होना। शिक्षा व्यवस्था इतना करप्ट बना दिया गया है, हम लोग कितना भी तैयारी करके जाते हैं लेकिन फिर भी उसको पैसा पर खरीद लेता है और लीक करवा देता है। नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार, आप देखना शुरू कर दिए है स्वराज पोस्ट। देखिए आज जो है दिल्ली में जंतर मंतर पर लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग चल रहे थे और उसके बाद संसद मार्च किया गया। संसद मार्च के दौरान कई लोगों पर लाठी चार्ज हुए, लाठी चार्ज के दौरान कई लोग घायल हुए। और अब देखिए बिहार में फिर से तमाम छात्र दिशा छात्र संगठन के लोग हैं जहाँ लिखा हुआ धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, एनटीए रद्द करो। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की गुंडागर्दी, मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। भगत सिंह की तस्वीर आपको सामने दिख रही होगी। और आप देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए वारुणी है। कैसे देख रही है जिस प्रकार जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक को उठाकर ले जाया गया और उसको संसद मार्च के दौरान लाठीचार्ज की गई है। देखिए, एक देश था रोम, जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था। और आज एक देश है भारत, जब पूरा देश जल रहा है, देश के मजदूर जल रहे हैं, देश के युवा जल रहे हैं, तब जा करके मेलेडी बांटने का काम मोदी जी करते हैं। और जब छात्रों की मांग की बात आती है तो उनको मिलती है लाठियां। पेपर माफियाओं पे कभी कोई कदम नहीं किया जाएगा, लेकिन तुरंत से छात्रों पे एक्शन ले लिया जाता है। ये पुलिस, ये सेना, ये फौज किनके लिए है? ये अगर जनता के लिए है तो ये छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों कर रहे हैं? आज इनको लगता है कि लाठीचार्ज करके ये चीजों को खत्म कर देंगे, तो ये नहीं होगा। ये इनकी गलत फहमी है। आज हर जगह से छात्र उठेंगे क्योंकि ये तानाशाही और ज्यादा दिन नहीं चलेगी। क्या लग रहा है आपको? जो अभिषेक दीपके हैं उन्होंने भी अपना अनशन तोड़ दिया है, अब बातचीत की बातें चल रही है, सरकार बातचीत करने को तैयार हो गई है। सरकार यदि बातचीत करने को तैयार है तो आपने लाठी चार्ज क्यों किया? आपको अगर मॉब को एक जगह ऑर्गेनाइज करना था कि शांति पूर्वक चीजें चले, तो आप आसानी से ये कर सकते थे। आपको लाठी चार्ज करने की क्यों जरूरत पड़ी? और जहां तक अनशन तोड़ने की बात है, देखिए अनशन तोड़ना इसलिए पड़ा क्योंकि पार्लियामेंट मार्च के लिए उनको भी शामिल होना था, तो ये एक टैक्टिकल कदम था। इसका मतलब ये नहीं है कि आंदोलन खत्म हो गया। भरोसा आप लोग को नहीं हो रहा है सरकार का? देखिए अभी तक सरकार का जो एक्शन है उससे तो कुछ नहीं पता चल रहा है कि कोई भरोसा आप ले सकते हैं। कई लोगों का सर फट गया है। जी, कई लोगों का सर फट गया है। 12 साल की छोटी बच्ची के साथ मतलब मारपीट हुई है, ये इस सरकार की हकीकत है। और आज हर उस छात्र आबादी को, हर उस महिला मजदूर, हर किसी को इसके खिलाफ उठने की जरूरत है। सरकार संवेदनहीन है आपको लग रहा है? बिल्कुल, उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको छात्रों से, युवाओं से, मजदूरों से, महिलाओं से, दलितों से, किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और भी लोग से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ? सृष्टि। क्यों आई है यहाँ पर आप? प्रोटेस्ट करने के लिए। हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल रद्द हो चुका है। क्या हुआ है? रद्द हो चुका है हमारा एजुकेशन सिस्टम, मतलब कि पढ़ाई का मतलब कुछ है ही नहीं है। क्या चाहती है आप? हम चाहते हैं जिस क्लास में हम हैं, हम 10 क्लास में, तो मेरी मांग ये है कि हर जगह एक सरकारी स्कूल होना चाहिए।
प्राइवेट स्कूल का मतलब सिर्फ लूटने का, वो भाई बस धंधा चला रहे हैं। सरकारी स्कूल होगा तो मतलब कि बच्चों को शिक्षा मिलेगी। तस्वीर आपके हाथ जी जैसा कि हम सुनते आ रहे हैं कि भगत सिंह हमेशा से इनकलाब की बातें करते हैं, यानी कि क्रांति की बातें करते हैं, और जब भी छात्रों का दमन किया जाएगा तब हम आगे आएंगे और क्रांति की बोलियां बोलेंगे। हमारा कोई और गलत मोटिव नहीं है, हमारा बस इतना मोटिव है कि हमारी जो बातें हैं उनको आप समझिए, कम से कम उस चीज को एक्सेप्टेंस लीजिए, अकाउंटेबिलिटी तो लीजिए, बस हमारी यही मांग है। तो हम इनकलाब की बोलियां बोल रहे हैं, हम कोई गलत मोटिव से यहाँ खड़े नहीं है जी। क्या चाहते? मेरी मांग यही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। उनकी इस्तीफा, कम से कम अकाउंटेबिलिटी तो लें। वो इस्तीफा देना तो बहुत दूर की बात है सर, वो आगे आकर के अकाउंटेबिलिटी तो लें कि उनकी गलती है। नीट पेपर लीक में 20 बच्चों की जान गई है, ये चीज मजाक की बात नहीं है सर। और उतने बच्चे, आजकल पढ़े लिखे बच्चे, हम लोग यहाँ पे हर एक इंसान एजुकेटेड है। हम लोग खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? हम लोग इसीलिए खड़े हैं ना, क्योंकि हमें चाहिए कि अकाउंटेबिलिटी आप लीजिए। जो आपकी गलती, कम से कम उसको एक्सेप्ट तो करिए कि आपकी गलती है। बस हमारी यही मांग है सर। क्या करती? मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मैं पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन कर रही हूँ पटना यूनिवर्सिटी से अभी फिलहाल। तो देखिए हम और भी लोग से बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? चंदा कुमारी। चंदा कुमारी। चंदा, आप आज यहाँ पर आई है, क्या कुछ आपकी मांग है, क्यों आई है? यहाँ पे इस देश में हमेशा पेपर होते हैं, हमेशा पेपर लीक हो जाती है। तो छात्र की यही मांग है कि हर साल 3-4 साल मेहनत करके बच्चा परिवार से दूर रहता है, पेपर देता है, फिर भी पेपर लीक हो जाता है। तो उसकी मांगों को पूरा की जाए। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। तो देखिए हम बातचीत कर रहे थे, यहाँ पर जो है आंदोलन करने जो तमाम लोग आए हुए हैं, हम उन्हीं से बातचीत कर रहे थे। ये पीछे एक बार घुमाएंगे, हमारा माइक और कैमरा पीछे भी घूमेगा। देखिए यहाँ छात्र क्या चीज तैयारी करते हैं? जेईई की तैयारी कर। पेपर लीक हो रहा है, एंट्री एग्जाम करवा रही है और आपके लिए यही लोग खड़े हुए हैं, सामने आए हैं। आप क्या चाहते हैं? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए? हाँ जरूर होना चाहिए। इस्तीफा होगा तब लोग में जागरूकता फैलेगा कि जितने भी गलत काम हो रहे हैं बैकग्राउंड में, कि पेपर लीक हो रहा है, कभी किसी का रेप, बहुत सारा लफड़ा है। सरकार का जो सही सिस्टम नहीं है, इसी चार्ज हुआ दिल्ली में, पता है आपको? हाँ पता है, देखे रील्स में देखे हुए, सुबह 8-9 बजे करीब की लाठीचार्ज हुआ है। ये सब चीज नहीं होना चाहिए ना। है सबका जीने का हक है, तो सब बराबर जिएंगे अपने अपने स्टाइल से। देखिए और भी छात्र है, क्या चीज का तैयारी करते हैं? हम तो एसएससी का तैयारी कर रहे हैं अभी। मैं यहाँ पर बोला है, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, समझ रहे हैं किस लिए आए? समझ रहे हैं, बहुत बढ़िया से समझ रहे हैं। क्यों हमारा जो शिक्षा व्यवस्था इतना करप्ट बना दिया गया है। हम लोग कितना भी तैयारी करके जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको पैसा पर खरीद लेता है और लीक करवा देता है। घर आके सुनते हैं तो पेपर लीक हुआ रहता है। हम लोग इतना पैसा लगा के पढ़ रहे हैं, बाहर में पढ़ रहे हैं, माता पिता बहुत मतलब मेहनत से कमा के दे रहे हैं पैसा, इसीलिए दे रहे हैं। सरकार कोई एक्शन ही नहीं लेता है, बार बार कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे हैं। सरकार कुछ बोल ही नहीं रहे कोई। लाठी चार्ज में दिल्ली में, हाँ संसद मार्च में मालूम है बहुत गलत हुआ स्टूडेंट के साथ। हम लोग शांति तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। हम लोग तो हिंसक प्रवृत्ति के नहीं है, फिर हम लोग के साथ क्यों लाठीचार्ज हुआ? हम लोग इसी देश के नागरिक है ना, कोई एंटी नेशनल तो नहीं है, पाकिस्तान से तो नहीं आ गए हैं। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना हमारा अधिकार है। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना हमारा मूल अधिकार है। तो हम लोग शांतिपूर्ण अगर हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर लाठीचार्ज क्यों कर रहा है ये लोग? दिल्ली में आज सैकड़ों स्टूडेंट के साथ जो मारपीट हुआ है, दिल्ली पुलिस का तानाशाही नहीं चलने वाला है, ठीक है? क्या बताइए, आज लोग यहाँ पर आप देख रहे होंगे, दिल्ली जंतर मंतर पर लोग संसद मार्च करने गए, उनके ऊपर लाठीचार्ज की गई है। ये गलत है, एकदम लोकतंत्र के खिलाफ हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। ये हमारा दुर्भाग्य है जो 75 साल 80 साल मनाते हैं देश का आजादी का, लेकिन वही ढांचा में बदल रहे हैं। तानाशाह शासन जो चल रही है, जो नहीं होना चाहिए देश के लिए। जो धर्मेंद्र प्रधान समझ रहे हैं, फिर जो भी बीजेपी की सरकार समझ रहा है कि मेरा ही वर्चस्व है, ये गलत है। ये लोकतंत्र के खिलाफ है, जो नहीं होना चाहिए। इसके बारे में क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा? धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, साथ में वो प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। जो प्रधान
प्रधानमंत्री जिस मुद्दा पे आए थे वो मुद्दा 0% काम चल रहा है, उनका कोई परसेंटेज काम नहीं चल रहा है। इसलिए उनको इस्तीफा इस बात को उनको देना चाहिए, जो अगर जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहे हैं देश की जनता के प्रति तो उनको खुद हट जाना चाहिए चेयर से। कि हम बातचीत कर रहे थे, जो प्रदर्शन करने के लिए आए उनसे तो हम बातचीत किए ही, लेकिन जो एक आम छात्र है, और ये देखिए विद्यार्थियों का हब कहे जाने वाले जो एरिया है, बाजार समिति में हमारी मौजूदगी है, तमाम छात्रों से हमने बातचीत किया है। उन्होंने साफ तौर पर यही बात कही है कि देखिए जिस तरीके से संसद मार्च के दौरान तमाम लोगों के ऊपर, प्रदर्शनकारियों के ऊपर जो लाठीचार्ज की गई है, ये तो सरासर गलत है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। कई सवाल लोग खड़े कर रहे हैं। जब जंतर मंतर पर लोग धरना कर रहे थे तो वहां से सोनम वांगचुक को उठाकर लेकर चले गए। हर किसी के जहन में यही सवाल है कि आखिर वहां से उठाकर क्यों लेकर जाया गया उनको? अगर लाठी चार्ज ही नहीं करना था और करना था तो बातचीत के लिए पहले क्यों नहीं बुला लिया गया था? कई सवाल थे छात्रों का। बाकी इनकी बात पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री